श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग होंगे अच्छे, मस्त और स्वस्थ। और ये है मेरा न्यू ईयर का पहला व्लॉग जो कि बन रहा है। आज का डेट है 7 जनवरी और आज दिन है मंगलवार। जय श्री राम, जय हनुमान। सो आज मंगलवार था और मैंने की थी सुंदरकांड सुबह सुबह। और अब मैं बैठी थी फ्री क्योंकि अभी जस्ट बच्चे ट्यूशन पढ़ के गए हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग शूट कर दिया जाए क्योंकि न्यू ईयर आ चुका है, नया साल आ चुका है और नया साल का भी मेरा व्लॉग नहीं आया है। सो मैंने सोचा चलो कुछ शूट कर लिया जाए, जो भी कुछ है। आज कुछ स्पेशल तो नहीं है लेकिन जो भी है करके आपसे बात कर ली जाए। एक्चुअली जब मैं पहले व्लॉग नहीं करती थी, मैं दूसरों का किसी का व्लॉग देखती थी तो मैं सोचती थी यार व्लॉग बनाना तो बड़ा आसान काम है। बस फ़ोन उठाया, चपड़ चपड़ बातें की और बन गया व्लॉग। बट लेकिन अब जब हम खुद बनाने लगे हैं तो पता चलता है यार इतना आसान तो नहीं है व्लॉगिंग करना। क्योंकि हर दिन व्लॉग बनाने के लिए हमें नई नई चीज़ें भी चाहिए, क्या बातें करें। और बातें भी करें तो कम से कम थोड़ी, और बातें भी हों तो कम से कम थोड़ी सी मीनिंगफुल हो, थोड़ी सी लॉजिकल हो, थोड़ी सी ज्ञान देने वाली हो। अब इतनी बातें लाएं कहाँ से, क्योंकि हम इतना बातें तो करते नहीं हैं। सो इसलिए अब लगता है कि यार नहीं, इतना आसान नहीं है व्लॉगिंग करना। जो लोग भी बनाते हैं और नया कंटेंट इकट्ठा करते हैं, अपने घर को, घर की फैमिली मेम्बर सबसे बातें करते हैं, तो वो बोलना तो एटलीस्ट आना चाहिए। इतना आसान व्लॉगिंग करना नहीं है और नए नए कंटेंट हम लोग कहाँ से लाएं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही टफ़ काम होता है व्लॉगिंग करना। और ख़ासकर जो लोग फैमिली व्लॉगिंग करते हैं उन्हीं के लिए नहीं, जो भी क्रिएटर हैं, जो भी यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और अपना अपना जो टैलेंट है वो दिखाते हैं, तो बिल्कुल आसान नहीं है। कहना आसान है कि बहुत ही आराम है, इसमें कुछ नहीं, घर बैठे बैठे काम हो जाता है, कुछ आसान नहीं होता है। सो बच्चे गए हैं खेलने के लिए, बज चुके हैं 5 और अब मैं जाऊँगी डिनर की तैयारी के लिए। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, 2 दिन अच्छी धूप निकली है बट आज इतनी ज़्यादा ठंड हो गई और बच्चों की छुट्टियाँ भी थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई हैं 15 तक। क्योंकि मौसम विभाग अपना पहले ही भविष्यवाणी कर देता है तो डीएम ऑर्डर छुट्टी दे देता है। तो 15 तक, मकर संक्रांति के त्यौहार के बाद ही बच्चों के स्कूल खुलेंगे तभी। इवन ये फ़ोन पकड़ पड़ के हाथ भी दुख जाते हैं मेरे तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। डिनर में बनाऊँगी मेरा ना कुछ बचा हुआ रखा था सामान, तो मैं कभी वेस्ट नहीं करती। मतलब थोड़े से छोले रखे थे, वाइट वाले जो होते हैं का, और थोड़े से रखे थे काले चने, वो भी थोड़े से ही रखे थे। तो मैंने क्या किया, दोनों को ही मिक्स कर लिया। मैंने सोचा चलो इनको, मतलब ये है कि जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में आएँगे तब बनेंगे, इससे पहले इनको ही यूज़ कर दिया जाए। सो मैं उसमें थोड़े से आलू, टमाटर डाल के एक सब्ज़ी बना दूँगी। सो बच्चे भी खुश होके खा लेंगे और हम लोग भी खा लेंगे। और साथ में आज गौरा की ख़ास फ़रमाइश पे बन रहा है गाजर का हलवा, जो कि ख़ासकर लोगों के यहाँ न्यू ईयर पे बनता है। बट हमारे यहाँ नहीं बना था क्योंकि कोई रीज़न नहीं था, गाजर अच्छी भी नहीं आ रही थी और ऐसा कुछ मन भी नहीं था गाजर का हलवा खाने का। आज गौरा ने 2 दिन से वो कह रही थी घर का गाजर का हलवा खाना है। सो आज ये गाजर लाए थे, काफ़ी अच्छी आई है, तो मैंने कस के रख दी है। अब बस बनाना रह गया है। सो अब मैं किचन में जाती हूँ और करती हूँ अपना हलवा प्रिपेयर और साथ के साथ रात का डिनर भी। चलिए चलते हैं अपने किचन में। और देखिए मैं बिल्कुल कवर्ड हूँ, अंदर हाई नेक है, उसके अंदर गरम सूट है। और क्या बंद करने आई थी मैं, ये चलो इसको बंद कर देते हैं, हीटर को, क्योंकि बिजली की बचत करनी चाहिए, फालतू की लाइट्स नहीं जलानी चाहिए, हीटर नहीं चलाना चाहिए अगर कोई नहीं बैठा है तो। देखो मेरे बच्चों का काम, देखो मैं दिखाती हूँ। ये देखो गौरा का काम, ये देखो कितनी मेहनत करी है गौरा ने इसको बैठाने में, उसके ऊपर कुशन लगाने में, फिर ये छोटे से बेबी को। और ये देखो क्या क्या कर रखा है गौरा ने। हम तैयारी में लगे हुए हैं शादी की, क्योंकि मानसी की शादी आने वाली है, बहुत ही कम समय रह गया है। और शादी में जाते हैं तो आजकल क्या बोलते हैं, पहले क्या होता था, बस एक ही शादी होती थी, शादी में वही कपड़े पहनने होते थे, बस खत्म कहानी। आजकल क्या हुआ, 3-4 दिन से ही फंक्शन शुरू हो जाते हैं, तो हर फंक्शन के लिए कपड़ा चाहिए होता है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको हर दिन का एक कपड़ा। और इसके अलावा जो रोज़मर्रा के कपड़े हैं वो भी। तो मतलब कपड़े इकट्ठे इकट्ठे करते ही मैं थक गई हूँ। इतना दिमाग भी नहीं चलता क्या पहनना। ऊपर से सर्दी के मौसम में तो बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि सर्दी के मौसम में क्या होता है, अगर आप कुछ अच्छे कपड़े भी पहनना चाहते हो तो ऐसा लगता है यार ठंड होगी तो ऊपर स्वेटर पहनाना पड़ेगा, जैकेट पहनाना पड़ेगा, ये पहनाना पड़ेगा, वो पहनाना पड़ेगा। तो मतलब पक जाती हूँ मैं तो सर्दियों में कपड़े चूज़ करते हैं। तो बहुत मौसम ऐसा हो ना, ना ठंड हो ना गर्मी हो, तो कुछ भी पहन लो, बच्चों को भी कुछ भी पहना दो। सो अभी उसी की तैयारी में लग रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है। अभी नहीं, थोड़े दिन बाद। तब तक बनाते हैं गाजर का हलवा। सो ये मैंने रख दी है गाजर इतनी सारी कस के। अब मुझे लग रहा है इस भिगोने में ही बनानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको गैस जला के और इसको एज इट इज़ रख दूँगी, जिससे कि इसमें जितना भी मॉइस्चर है, मतलब जितना भी पानी है, पहले उसको अच्छे से
सुखाने दूंगी, उसके बाद मैं डालूंगी इसमें दूध, क्योंकि मैं बनाती हूँ गाजर का हलवा दूध में बढ़िया सा पका के। सो पहले ये अच्छे से ना थोड़ा सा पानी इसका अब्जॉर्व हो जाएगा और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगी गाजर। तो पहले मैं ये चीज़ करूँगी, उसके बाद मैं गाजर की प्रक्रिया शुरू करूँगी हलवा बनाने की मतलब। सो ये रहे मेरे चने, काले चने, और अब मैं इनको करने रख रही हूँ बॉईल। साथ में इस गैस पे होंगे मेरे छोले बॉईल, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी देखती हूँ। और यहाँ पे मैंने रख दिया है इनको बॉईल करने, कुछ भी कह सकते हो, बॉईल करने रख दिया है या फिर पानी सुखाने रख दिया है। बाकी किचन की हालत अभी ऐसी है, कुछ 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 फैला हुआ ही है सब चीज़। सो इसी बीच ये लाए थे हरा धनिया, तो मैंने सोचा थोड़ी चटनी बना देती हूँ, क्योंकि हरी धनिया की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है सर्दियों के टाइम में। किसी भी चीज़ के साथ बना दो, मतलब ये है कि रखी रहे भी है, जैसे कभी पराठे बन गए उसके साथ ले लिया, पुलाव बना लिया उसके साथ। सो इसलिए मैं चटनी बना रही हूँ, और चटनी में मैंने डाला है, मैं दिखाती हूँ। इसमें मैंने हरा धनिया डाला है, टमाटर डाला है, अदरक, हरी मिर्च, और अब मैं इसमें डालूंगी नमक, हींग और थोड़ा सा जीरा। सिर्फ ये रहता है मेरी चटनी में, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, तो सिर्फ यही सिंपल सी चटनी में बनाती हूँ। इसमें आप मूंगफली भी डाल सकते हैं, चाहे तो हल्की फुल्की सी काजू भी डाल सकते हैं, बट बच्चे नहीं खाते इसलिए सिर्फ मैं सिंपल चटनी बना रही हूँ। लेकिन कभी कभी मैं मूंगफली भी डालती हूँ इसमें भुनी हुई, जिससे कि और चटनी में टेस्ट आ जाता है। लेकिन आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल, जिससे कि बच्चे भी खा लें। तो मैंने इसमें डाल दिया है दूध, क्योंकि काफ़ी, और देखिए मलाई देखिए इसमें, क्योंकि ये कल का दूध था ना, मेरा कल का 1.5 लीटर दूध है। सो मैंने सारा का सारा इसमें डाल दिया अपनी गाजर में। अब मुझे ये आइडिया नहीं मेरी गाजर कितनी थी, लेकिन मैंने अपना पूरा 1.5 लीटर दूध डाल दिया है, और थोड़ी सी कमी पड़ेगी तो मैं और दूध डाल दूँगी, जिससे कि मेरी गाजरें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और पक जाएँ। सो हलवा बनाते बनाते हो गया था यहाँ पर पूजा का टाइम, और मैं आ गई थी पूजा करने, शाम की पूजा करने के लिए। चलिए पूजा हो गई मेरी, और पूजा के बाद सब्जी भी बन चुकी है, मतलब मैंने छौंक दी है एक बार फिर, मतलब उबाल दिए थे चने फिर छौंक दिए। और यहाँ पे मेरे इसमें भी उबाल आ चुका है, दिखाते इसमें भी काफ़ी उबाल आ गया है। भाप इतनी उड़ रही है कि कैमरे में भी दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है। तो इसको अच्छे से अब पकाना है जब तक ये दूध पूरा सूख ना जाए, और ये बहुत बड़ा मेहनत का काम है। मेरा जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे घर में गाजर का हलवा बनता था, तो सबकी टर्न आती थी। सबसे पहले तो हमारा जो गाजर का हलवा बनता था वो गैस पे नहीं बनता था, हमारा गाजर का हलवा बनता था क्या बोलते हैं उस पर, स्टोव पे। स्टोव मतलब जो 90s के बच्चों में उनको पता होगा स्टोव, तो ये होता था गैस महंगी है, गैस पे नहीं करना है, तो स्टोव होता था, वो मिट्टी के तेल से जलता था। तो हम लोग क्या करते थे, स्टोव पे ही गाजर का हलवा बनेगा, स्टोव पे ही गाजर का हलवा बनता था। और मतलब टर्न होती थी, कौन बनाएगा पहले, कौन कौन बैठेगा पहले, कौन बैठेगा। तो कौन का मतलब इवन जो गाजर खींचने की वो होता था, ग्रेट करने की, वो भी होती थी, कोई छीलेगा कोई कसेगा तब जाके गाजर का हलवा बनेगा। मतलब एक आदमी नहीं बनाता था, कि एक आदमी की फैमिली बड़ी होती थी तो गाजर का हलवा भी काफ़ी सारा बनता था, और काफ़ी सारा बनता था इट मीन्स मजदूर भी ज़्यादा चाहिए। तो हम 3 भाई बहन हैं, तो हमारी मम्मी जब होती थी हम तीनों लगे रहते थे, बस पापा को छोड़ के, पापा नहीं इसमें शामिल होते, हम चारों होते थे, मम्मी मैं मेरा दोनों भाई। तो हम लोग स्टोव ऑन करते थे, और वो भी मतलब जैसे एक बार ने चलाया, मतलब वो दूध सूखना चाहिए। मतलब मेरे घर में भी ऐसे ही गाजर का हलवा बनता था, दूध में ही डाल के, मतलब मावा यूज़ नहीं होता, सिर्फ दूध में ही गाजर को भूना जाता है, और वही दूध मावा बन जाता है, और उसमें स्वाद अलग होता है, क्योंकि हर एक कड़ में गाजर के में दूध भर जाता था। तो वहाँ पे भी यही होता था, थोड़ी देर कोई चलाएगा, क्योंकि बोर हो जाते हैं हलवा चलाते चलाते। तो यहाँ पे तो अब ऐसा है नहीं है, मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। और आजकल गैस पे है, गैस पे तो सिम कर दो तो होता रहता है। लेकिन मिट्टी के तेल पे जब स्टोव में बनाते थे हम लोग, बैठ के बनाते थे, लेकिन टर्न वाइज। तो 90s के बच्चे इससे रिलेट कर सकते हैं, जो 90s के बच्चे होंगे उनके घर में अगर ऐसा होता होगा तो हमारे यहाँ तो होता था ऐसे। चलिए करते हैं, हमें तो अकेला ही करना है। टाइम हो रहा है 6:30, और बच्चों का हो गया डिनर शुरू। तो हाउ इज़ द डिनर? अच्छा लगा? अच्छा लग रहा है? चटनी ठीक है? चटनी? हाँ, चटनी कौन सी? हरी चटनी। कहाँ है? अच्छा, आप मंदिर भी होके आ गए, हमें नहीं ले गए? चटनी भी है? मैं कह रही हूँ वो नहीं सुन रहे हैं। मतलब आप मंदिर भी होके आ गए, आपने ये नहीं सोचा कि बच्चे भी जा सकते हैं मंगलवार में?
मतलब नए साल पे हमें नहीं ले गए मंदिर? गौरी गौरा देख रही है तो क्या हुआ? मेरा जाने का मन भी नहीं था। हनुमान जी को नहीं मानती मैं मैं। जैसे जैसे बोला। मैं मन नहीं था क्या मैं हनुमान जी को नहीं मानती। मैं मन ही नहीं था। मैं हनुमान जी मानती को नहीं हो, मानती। मानती हो। पूरे बताएं क्या कर रही थी ये? क्या कर रही है? बता दे। मतलब तू नए साल पे हनुमान जी का आशीर्वाद नहीं लेना चाह रही थी आज? दीदी ने कहाँ लेना चाह रही थी? मंदिर जाने का भी मन होता है? बताया क्या? चल खा ले। का हलवा बना नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है गाजर के लिए। मेरे हाथों में भी दर्द हो गया चला चला के। मतलब अगर अच्छा गाजर का हलवा खाना है तो मेहनत तो लगती है भाई। तो वो तो इतना बेसब्र हो रहा था, उसको लगा कि कल हलवा बनेगा, कल नहीं बनेगा, बंद तो हो भी जाएगा, बट 1-2 घंटे इंतजार करना पड़ा, लेकिन वो फिर भी कटोरी में ले लिया। मतलब बस थोड़ा सा इसमें अभी पानी, मतलब पानी नहीं, दूध रह गया है थोड़ा सा। वो जगह से दूध भी जल गया था, इसमें जो चीनी डाल दिया, चीनी पानी छोड़ती है, तो उसी का पानी अभी थोड़ा रह गया है। और वो जब तक पूरा ना हट जाए तब तक स्वाद नहीं आएगा। तो अभी तो मैं चला ही रही हूँ, और लास्ट मोमेंट है तो मुझे यहीं खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कैसे भी हम सिम करके कैसे भी चले जाएंगे तो नीचे से जल जाता है। तो इसलिए लास्ट जब टाइम आती है तब हमें से लगातार ही चलाना है, जब तक वो पूरा पानी ना सूख जाए। तो वही कर रही हूँ मैं। चलिए बना लेते। और लास्टली मेरा हलवा बनके तैयार हो चुका था, लेकिन मेरे हाथ की लग चुकी थी बहुत बुरी वाट, क्योंकि मेरा जो राइट हैंड था वो बिल्कुल मतलब काम ही नहीं कर रहा था इसको चला चला के। मतलब हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया था मेरा। लेकिन हलवा तो बनना ही था, क्योंकि गौरा का कहना मानना था हम लोगों को। सो फाइनली मेरा हलवा ये रहा, और खाने में बहुत टेस्टी बना था। सब लोगों ने रात को हलवा खाया और एंजॉय किया। सो आज था ये मेरे ब्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा हो ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।